नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वानंद कुमार हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा GKGS पर आप सबों का स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो वैसे स्टूडेंट के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट पास कर चुके हैं, यानी कि इंटर पास कर लिए हैं और कंप्यूटर नॉलेज हो और उनकी एज 18 वर्ष पूरी कर चुकी है। क्योंकि झारखंड राज्य में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों में कंप्यूटर ऑपरेटर में कार्य करने निकाली गई है, विज्ञप्ति निकाली गई है। वह विज्ञापन संख्या 7/22 है, जिसमें पूरी जानकारी दिए गए हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पूरी जानकारी। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा झारखंड राज्य के विभिन्न विभागों में कार्य करने हेतु कंप्यूटर ऑपरेटर एवं स्टेनोग्राफर का बहाली निकाला गया है। आज उसी के बारे में पूरी जानकारी हम लोग लेंगे। चलिए देखते हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का विज्ञापन संख्या 7/22 के माध्यम से जो नियुक्ति निकाली गई है वो यह है। झारखंड इंटरमीडिएट स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन आहर्ता धारक पद हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 नियमित भर्ती, यानी कि जो इसमें कंप्यूटर ज्ञान और कंप्यूटर में हिंदी टंकन जिनको आता है वो ये फॉर्म भर सकते हैं। इंटरमीडिएट पास होना चाहिए और 18 वर्ष एज पूरी होनी चाहिए। चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले परीक्षा शुल्क की बात आता है। तो परीक्षा शुल्क सामान्य के लिए 100 रुपया, जबकि ST SC अभ्यर्थियों के लिए 50 रुपया है। ठीक है, आगे बढ़िए। रिक्त पदों की विवरणी, कितना कहाँ क्या क्या पोस्ट, किस विभाग में कितना पोस्ट है ये दिखा रहे हैं। तो आपको क्लियर हम एक चीज़ यहाँ पे कर दें पहले कि यहाँ पूरी जो वैकेंसी है वो मात्र 2 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, मात्र 2 पोस्ट के लिए। जैसे देखिए, एक है स्टेनोग्राफर ऑब्लिक निजी सहायक नगर विकास एवं आवास विभाग में। ठीक है, इसका पे स्केल क्या है? इसका पे स्केल है 25,500 से 81,100 तक। इसके लिए योग्यता जो है वो है आंसू लिपिक, यानी कि स्टेनोग्राफर, जिसको बोलचाल की भाषा में शॉर्ट हैंड बोलते हैं। जो बंदे शॉर्ट हैंड किए हुए हैं और हिंदी टाइपिंग आता हो कंप्यूटर पर, उसे उनके लिए यह पोस्ट है। दूसरा एक और पोस्ट है जिसको बोलते हैं निम्न वर्गीय लिपिक। ठीक है, लिपिक यानी कि क्लर्क, और उसको क्लर्क बोलिए, और फिर कंप्यूटर ऑपरेटर बोलिए, और सहायक सह लेखापाल, कार्यालय सहायक सह लेखापाल, यानी कि उसको लेखापाल का भी काम कराया जाएगा, कंप्यूटर ऑपरेटर का भी काम कराया जाएगा, और एक निम्न वर्ग का जो क्लर्क होता है, लोअर डिवीजन क्लर्क, LDC का भी काम कराया जाएगा। तो इधर अन्य अन्य विभागों में जो बहाली निकाला गया है, इसलिए ये अलग अलग पोस्ट दिए गए हैं। किस विभाग में कितना पोस्ट है ये ऊपर में है, उनको भी दिखाते हैं। पे स्केल के आधार पर 2 तरह का पोस्ट इसमें निकाला गया है। एक तो बता दिया आपको स्टेनोग्राफर के रूप में, और दूसरा है ये कंप्यूटर ऑपरेटर, ओनली जो हिंदी टाइपिंग आता है, जिन्होंने शॉर्ट हैंड नहीं किया है उनके लिए, जो शॉर्ट हैंड जिनको नहीं आता उनके लिए ये सारे पोस्ट हैं। ये सारे पोस्ट का मतलब है कि अलग अलग विभाग में ये पोस्ट है, बाकी काम तो सबका एक ही है। इसका पे स्केल जो है वो 19,900 से 63,200 तक है, और इसमें योग्यता सिर्फ और सिर्फ इंटर पास होना चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय एवं संस्थान से इंटर पास होना चाहिए। एक बात यहाँ ध्यान रखने वाली यह बात है कि आपको जो इंटर पास होना चाहिए वो झारखंड राज्य के क्षेत्र में आने वाले संस्थान से होना चाहिए। ये इसमें मैट्रिक और इंटर दोनों, ठीक है, मैट्रिक और इंटर दोनों ही झारखंड राज्य के क्षेत्र में जो संस्थान है
यानी कि बाहरी राज्य में अगर आप इंटर मैट्रिक किए हैं तो ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। आगे देखिए इसमें क्या बोला गया है, योग्यता। योग्यता में जो हिंदी टाइपिंग कीजिएगा ना, तो हिंदी टाइपिंग में एक चीज़ बहुत मस्त यहाँ क्लियर कर दिए हैं कि आपको 25 का स्पीड मारना होगा, मतलब 1 मिनट में 25 वर्ड मारना होगा। ठीक है, 10 मिनट का टेस्ट होता है, 10 मिनट में आपको 250 शब्द टंकन करना है, यानी कि टंकित करना है, जिसमें आपको 2% से अधिक गलती नहीं होनी चाहिए। गलती पर इसमें बहुत ज़्यादा फोकस किया है। ज़्यादातर यानी कि प्रायः जो बहाली टाइपिंग का निकलता है उसमें ये रहता है कि 30 का स्पीड मांगता है और उसमें 5% की गलती को मान्यता देती है। मतलब 5% से कम गलती रहा तो आप सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इसमें देखिए गलती यानी कि एक्यूरेसी पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। कहा है कि आप स्पीड 5 वर्ड कम ही मारिए, लेकिन एक्यूरेसी 3% और घटा दीजिए, यानी कि 2% के अंदर ही आपका एक्यूरेसी होना चाहिए। तो टाइपिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको टाइपिंग के ये से ही काम होगा, मेरिट बनेगा। चलिए आप लोग पोस्ट देख लेते हैं कहाँ कितना पोस्ट है। 10 विभाग में इसका बहाली है टोटल। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं अनारक्षित का 39। ये किस में है, ये आपका नगर विकास एवं आवास विभाग में है। लेखापाल, कार्यालय सहायक, सह लेखापाल, लेखा लिपिक एवं लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर, ये सब सारे काम आपको करने होंगे इस पोस्ट में अगर आप भरते हैं तो। वहीं इसी तरह से अन्य अन्य विभाग में अलग अलग दिए हुए हैं। बस एक जगह पे ये आप देखिएगा, जो स्टेनोग्राफर का पद है वो यहाँ पर है, स्टेनोग्राफर ऑब्लिक निजी सहायक, नगर विकास विभाग एवं आवास विभाग में इनका पोस्ट है। जो कितना पोस्ट है, कुल 27 पोस्ट है, जिसमें अनारक्षित 12 है। उसके बाद कहीं स्टेनोग्राफर का पोस्ट नहीं है। तो स्टेनोग्राफर का बहुत कम संख्या में है, बहुत कम पोस्ट है, लेकिन आपका ऑपरेटर का बहुत ज़्यादा पोस्ट है। आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या कुछ है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, अभी तो योग्यता आपको बताया कि मैट्रिक और इंटर दोनों पास होनी चाहिए। आप इंटर पास हैं तो ये फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ क्लियर कर दिया है, देखिए यहाँ लिखा गया है उपयुक्त अनिवार्य योग्यता के, उपयुक्त अनिवार्य, देखिए उपयुक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक 10वीं कक्षा तथा इंटर 10 कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। मतलब समझे, झारखंड राज्य के अंदर जो है, यानी कि झारखंड राज्य में ही आपको इंटर और मैट्रिक करना होगा। बाहरी राज्य में अगर आप किए हैं तो वो आपका वैल्यूएबल नहीं होगा, आप फॉर्म नहीं भर सकेंगे। और एक चीज़ बोला है, अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य है। हाँ, ये तो एक को जब आपको देखिएगा अभी शैक्षणिक मतलब जो योग्यता के बाद अभी आएगा कि कौन कौन से पेपर में एग्जाम होंगे, तो उसमें आपको एक क्षेत्रीय लैंग्वेज दिया रहता है, तो वो तो होना ही चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। एक चीज़ यहाँ लिखा गया है वो खेल से संबंधित है कि अगर आप खेल में जो खिलाड़ी स्पोर्ट पर्सन जो हैं उनके लिए लाभदायक है कि अगर आप भारतीय ओलंपिक संघ एवं अथवा उनके संबद्ध फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर का प्रतियोगिता परीक्षा में अगर द्वितीय या तृतीय स्थान में आप उपलब्धि हासिल किए हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। झारखंड ओलंपिक संघ एवं उनके संबंध संघ द्वारा आयोजित अधिकाधिक राज्य चैंपियनशिप में अगर आप राज्य चैंपियनशिप में अगर आप प्रथम स्थान प्राप्त किए तो भी आप भर सकते हैं, और राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित करने वाले खिलाड़ी अगर आप हैं तो भी ये फॉर्म आप भर सकते हैं। आगे देखते हैं आयु सीमा, तो मतलब एज कितना होना चाहिए। यहाँ एक चीज आप देखिए, स्टेनोग्राफर और कुछ एक विभाग तक, देखिए 4 विभाग में इसको दिया गया है, 4 जगह के लिए आपको
2021 यानी कि 1 अगस्त 2021 से ही आपका एज की गणना किया जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखेंगे जिनका अभी 2022 में अगर अगस्त 2022 में अगर आपका एज हुआ है तो आप ये 4 छोड़ के नीचे वाले पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। देखिए यहाँ एज है 1/8/2022 से गिनती की जाएगी, इसलिए आप इस क्षेत्र में इस विभाग में फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल हैं। बट अगर आप का एज 2021 में खुला है तो आप दोनों ये भी और ये भी दोनों के लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक है, तो 18 वर्ष एज अगर पूरा आपका हो चुका है 2021 में तो आप ये चारों पोस्ट 1 2 3 4 स्टेनोग्राफर को भी, अगर आप स्टेनोग्राफर में भरने को इच्छुक हैं, अगर आप जानकारी रखते हैं तो आपका एज 18 वर्ष 2021 के 1 अगस्त को पूरा हो जाना चाहिए है। ये क्लियर होना चाहिए आपको। न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा, देखिए अनारक्षित और जो EWS है उनके लिए 35 वर्ष है, वहीं पिछड़ा वर्ष के लिए 2 साल ज़्यादा है 37 वर्ष, और महिला के लिए, महिला किसी भी वर्ग का महिला हो उनको 3 वर्ष का छूट मिला है और वो एज में 38 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति ST SC के लिए 40 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं, उनको 5 साल की आयु सीमा में छूट मिली है। आगे देखिए, जो मेन पॉइंट है वो हम आप लोग को बताने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए आरक्षण का अगर आप दावा करते हैं, अगर आप रिजर्व कोटा में फाइल करना चाहते हैं तो इसमें आपको 2 चीज़ ध्यान देना होगा, जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र। वैसे प्रमाण पत्र चलेंगे उसके बारे में अभी बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा और इस चीज़ को याद रखिएगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ में गलती कर जाते हैं। अभी हम मार्क करके आपको बताने का प्रयास करेंगे कि क्या बोला जा रहा है। देखिए अगर आप ये करना चाहते हैं, अगर आप आरक्षण कोटि में फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ बोला गया है आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को क्रमिक प्रशासनिक सुधार राज्य भाषा विभाग के पत्रांक इतना के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमंडल पदाधिकारी का, यानी कि अगर SDO स्तर से आप फॉर्म भराते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा गया SDO स्तर से अगर आप स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र यानी कि रेसिडेंशियल बनवाते हैं, आवासीय बनवाते हैं, तो वो आपका 2016 यानी कि 2/6/2016, इसका मतलब हुआ 2 जून 2016 के बाद अगर निर्गत है तो आपका चलेगा, लेकिन किस स्तर से होना चाहिए? अनुमंडल स्तर से, यानी कि SDO या फिर आप DC से बनाए हुए हैं तो वो आवासीय आपका चलेगा। लेकिन अगर आप अनुमंडल से नहीं बनवाए हैं तो आपको दूसरा जगह से, देखिए यहाँ डेट उसका अलग है डेट, तो क्या डेट है वो भी बता देते हैं। अगर आप अनुमंडल में ना बनाकर आप अंचलाधिकारी से बनवाते हैं तो अंचलाधिकारी का यहाँ आपका चलेगा किस डेट से, वो देखिए अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य होगा कब? 19/7/2019 के पूर्व। अगर 19/7/2019 के पूर्व अंचलाधिकारी यानी कि CO से आप आवासीय बनवाए हैं तो आपका मान्य नहीं होगा। इसके बाद यानी कि 19 जुलाई 2019 के बाद अगर आप CO साहब से भी बनवाए हुए हैं आवासीय प्रमाण पत्र तो आपका चलेगा, यानी कि करंट में अगर आप CO साहब से आवासीय बनवा लेते हैं तो आपको मान्य देगा। ठीक है, आगे देखिए, ये तो बता दिए 2 जून 2016 से पूर्व अगर आपका स्थानीय बना है SDO से तो नहीं चलेगा, उसके बाद अगर बना है तो चल सकता है। एक चीज यहाँ और स्पष्ट कर दें, क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। मतलब आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है उसके बाद आप इसमें अगर आप बनवाते हैं आवासीय तो वो नहीं चलेगा। देखिए जाति प्रमाण पत्र में भी सेम चीज बोला गया, 25 फरवरी 2019 के बाद अगर आप CO से भी जाति प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं तो आपका वो जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा अथवा आपका जातीय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि SC और ST के संदर्भ में जिला अनुमंडल के उपायुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी यानी कि DC और SDO
के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण का मानक पर धारित होगा, मतलब ये दोनों भी चलेगा। लेकिन आपको अगर सीओ साहब से बनवा रहे हैं तो आपका 25 फरवरी 2019 के बाद बना होना चाहिए। आगे देखते हैं, आगे हम लोग आ जाएंगे क्या चीज़ पे, तो आगे हम लोग आ जाएंगे एक चीज़ यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जहाँ अभ्यर्थी लोग फंसेंगे। देखिए यहाँ स्पष्ट किया है कि जाति प्रमाण पत्र जो बनाइएगा वो पिता के आधार पर बनेगा, ना कि अगर कोई महिला कैंडिडेट होते हैं तो वो अपने पति के नाम पे बनवा लेते हैं, तो पति के नाम से आपका जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। इसलिए आप पिता के नाम देकर ही जाति प्रमाण पत्र बनवाइएगा, ये कन्फर्म हो जाइएगा। बाकी आगे देखते हैं, आगे आप ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि को देखेंगे कि कब से कब तक है। ठीक है, ऑनलाइन पर आप जो फॉर्म भरिएगा उसका डेट आपका देखिए यहाँ आपका दिया गया है, आप कब तक फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की तिथि शुरुआत होगा 20 मई 2020, यानी कि ये जो मई चल रहे हैं अभी, ये 20 मई से आपका फॉर्म भरना चालू होगा, रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा और 19/6 तक रजिस्ट्रेशन होगा, यानी कि 19 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन होगा और आप 22/6 तक परीक्षा शुल्क भुगतान कर पाएंगे। फोटो अपलोड 25 जून तक कर सकेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सब एक एक दिन बाद होता है, 24 घंटे बाद। जैसे आप रजिस्ट्रेशन कराया 24 घंटे बाद आप परीक्षा शुल्क भुगतान करेंगे, फिर 24 घंटे के बाद आप फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करेंगे। इस कारण ये जो है वो आपका डेट बढ़ा हुआ है, बढ़ा के दिया गया है। तो आप स्पष्ट कर लेंगे कि ये क्या बोल रहे हैं। एक बार और अंतिम तिथि बता देते हैं और फॉर्म भरने का डेट शुरुआत और अंत कब होगा ये बता देते हैं, क्लियर हो जाइएगा। 20 मई 2022 को ये शुरू होगा और 19 जून 2022 को ये खत्म हो जाएगा। इसका लास्ट डेट 19 जून 2022 ही है। आगे देखिए, अब परीक्षा में हम लोग देखते हैं, परीक्षा का स्वरूप एक ही होगा। इसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा कब, अगर अलग अलग समूह में परीक्षा ली जाएगी तो इसका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, अन्यथा नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाएगा। आगे देखिए, परीक्षा स्वरूप एक ही होगा, मतलब एक ही चरण में परीक्षा होगी, लेकिन 3 पत्र में होगा, यानी कि 3 पेपर की एग्जाम होगा। 3 पेपर में क्या क्या रहेंगे, अब सबसे पहले आप जानिए कि सभी जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो सब वस्तुनिष्ठ यानी कि एवं बहुविकल्पी यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, सब्जेक्टिव टाइप नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का परीक्षा होगी, जिसमें से अगर एक उत्तर आप सही करते हैं तो आपको 3 अंक प्राप्त होंगे, जबकि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो इसमें नेगेटिव मार्किंग है और आप 1 नंबर काट लिया जाएगा। देखिए, मुख्य परीक्षा में परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे। यह परीक्षा 3 पाली में ली जाएगी, सही है। प्रत्येक पत्र के परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। चलिए आगे देखते हैं। एक पत्र नंबर 1 क्या बोल रहा है कि पत्र नंबर 1 आपका हिंदी भाषा ज्ञान एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान से 60 क्वेश्चन होंगे। इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको मात्र इसमें 30% मार्क लाके पास कर लेना है, यानी कि क्वालिफाइंग पेपर है। इसमें आपका कोई नंबर ज़्यादा उठाने का प्रयास करने से भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें आपका मेरिट में इस पेपर का नंबर नहीं जुटेंगे, इसमें मात्र 30% लाना है। आगे देखिए, पेपर 2। पेपर 2 आपका क्षेत्रीय भाषा होगा, जिसमें आपका उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुडकू, कुरमाली, खोरठा, नागपुरिया, पंच परगनिया, उड़िया में से किसी एक भाषा आपको चूज करेंगे और उस भाषा का आपको एग्जाम होगा। 100 क्वेश्चन का ये एग्जाम होगा, 2 घंटे का होगा। इसमें भी आपको 30% तो मिनिमम लाना ही है।
30% नहीं लाइएगा तो पेपर 3 आपका जांच होगा ही नहीं, इसलिए 30% लाना अनिवार्य है। लेकिन अगर आप 30% से जितना ज़्यादा, इसमें जितना ज़्यादा लाते हैं आपको मेरिट, उतना मेरिट बनाने के समय इसका पेपर 2 और 3 दोनों का मार्क्स को जोड़कर मेरिट बनाया जाएगा। इसलिए इसमें आपको जितना ज़्यादा लाएंगे नंबर उतना ज़्यादा आपके लिए प्रॉफिट होगा, आपके लिए फायदेमंद होगा। आगे देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर में है सामान्य अध्ययन से 30 क्वेश्चन रहेंगे, राज्य से संबंधित यानी कि झारखंड राज्य से संबंधित 40 प्रश्न रहेंगे, और वहीं कंप्यूटर ज्ञान, क्योंकि यह कंप्यूटर ऑपरेटर की बहाली है तो आपका कंप्यूटर ज्ञान और कंप्यूटर पर हिंदी टंकन से संबंधित क्वेश्चन जो होंगे वो 50 क्वेश्चन होंगे। कुल 120 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे टाइम होंगे। इसमें भी मिनिमम 30% लगाना तो अनिवार्य है ही। अगर 30% नहीं लाते हैं तो आपको क्वालिफाई नहीं किया जाएगा, आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। आप दूसरे पेपर में कितना लाए हैं उससे मतलब नहीं रहेगा और आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, क्योंकि तीनों पेपर में आपको 30% तो लाना ही है। 30% से ऊपर जितना लाएंगे उतना आपका मेरिट काम देगा। ये भी मेरिट में पेपर 2 और पेपर 3 दोनों के नंबर को जोड़कर मार्कशीट मेरिट बनाया जाएगा, फाइनल मेरिट, इसलिए ये ध्यान रखिएगा। आगे हम इसका क्या क्या सिलेबस, ये पूरे सिलेबस पर एक अलग से वीडियो बना देंगे, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। आज लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए आज शॉर्ट में समझते हैं इसका। आगे का जो हम लोगों से ये लिया जाएगा कि टंकन से संबंधित जो परीक्षा ली जाएगी उसके संबंध में कुछ हम लोग जान लेते हैं। मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची जारी किया जाएगा, जिसमें से देखिए यहाँ स्पष्ट कर दिया है, आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा के उपरांत विवरणिका इतना की टिप्पणी के अधीन प्रश्न पत्र 2 और 3 के विषय के प्राप्तांक नॉर्मलाइजेशन प्राप्तांक के योगफल के आधार पर सामान्य मेधा सूची यानी कि कॉमन मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, जिसका जो इसमें पास हो जाएंगे उनको कौशल शिक्षा जांच परीक्षण यानी कि स्किल टेस्ट लिया जाएगा। स्किल टेस्ट का मतलब हुआ अगर आप आंसू लिपिक वाले स्टेनोग्राफर में भरे हैं तो आपको शॉर्ट हैंड का भी टेस्ट लिया जाएगा। वो है शॉर्ट हैंड का स्पीड क्या होना चाहिए कि 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, और टाइपिंग 30 मिनट पर वर्ड होना चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। और फिर आगे अगर आप सिर्फ टाइपिंग में हैं तो आपको 2% एक्यूरेसी के साथ 25 वर्ड पर मिनट आपको हिंदी टाइपिंग करना होगा। ये मेरिट बनेगा आपके, उसके बाद आपको स्किल टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। और स्किल टेस्ट के बाद आपका फाइनल मेरिट बनाया जाएगा। चलिए इतना ही, आज का वीडियो समाप्त हुआ। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे, आपको समझ में आए पूरी जानकारी, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।